बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। अलख निरंजन क्या होता है? इस शब्द का मतलब अलख निरंजन। अलख माने प्रकाश, माने ज्ञान। ज्ञान जो है ये प्रकाश के रूप में लिया गया है। कैसा प्रकाश, कैसा ज्ञान? जो अज्ञानता को दूर कर दे, जो अज्ञानता को दूर कर दे। ऐसे विचार, ऐसी बातें जो अज्ञानता को नष्ट कर दे। निरंजन माने होता है अंजन, निरंजन, रंजन। तीन शब्द हैं मिलते जुलते। रंजन माने कि अज्ञानता, अज्ञानता ही रंजन है। हमें सत्य का मालूम नहीं, सच्चाई का मालूम नहीं। इस जगत को ही हम सत्य मानते हैं और सत्य जानते हैं। लेकिन इस जगत से भी जो कुछ हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, जो कानों से सुन सकते हैं, सभी सुन सकते हैं। एक नहीं, सभी सुन सकते हैं, सभी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई है, कुछ तो है। वो जो है वही दिखाई नहीं देता है। इसे देखने की क्षमता पा लेना। परमात्मा जो है ये अलखा है, मन दिखाई न देने वाला। तो कुछ न समझ में आता है, न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है। लेकिन ऐसी चीजें हम देखने लगे, ऐसी सुनने लगे जो अनुभव में नहीं आने वाला है। किसी ने म्यूट नहीं लगाया है, सीधी सीधी बात है। ऐसे लोगों को ना जोड़ो जो म्यूट नहीं लगाते हैं। तो ऐसा अलग माने जिसको जो पकड़ में नहीं आता, जिसको लख नहीं सकते। लखना माने जिसका अनुभव जल्दी साधारण लोगों को नहीं मिलता है अनुभव। जिसका अनुभव साधारण संसारी लोगों को नहीं मिलता है, तो इसलिए नहीं मिलने की वजह से अलख कहा जाता है। ये इसको लखना माने अनुभव करना बिरलों की ही बात होती है। बिरला ही इसको अनुभव कर सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, बूझ सकता है। तो इसीलिए परमात्मा का अनुभव, चाहे परमात्मा परावाणी का अनुभव, यह सबके लिए मुमकिन नहीं है, सबके लिए है भी नहीं। जो लोग सतगुरु शरण में आते हैं, सतगुरु से विधि पाते हैं, मन तरीका पाते हैं, एक नियम पाते हैं, उसमें लगते हैं, तब उनकी क्षमता बढ़ती है, उनके अनुभव की क्षमता बढ़ती है। सत्संग ही वो माध्यम है जो ज्ञान देगा। ज्ञान से विवेक जागृत होता है। विवेक क्या है? समझ है। तो समझ पैदा होती है और मनुष्य फिर अनुभव को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए कहा गया अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। आकाशवाणी का सुनना माने कोई बोल रहा है, यह अनुभव में आता है। कुछ अलौकिक
दृश्यों को देखना ये भी एक अनुभव है। कोई है नहीं, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि कोई हमें छू रहा है, कोई हमें पकड़ रहा है, कोई हमें खींच रहा है। इस तरह की अनुभव, इस तरह की अनुभूतियां स्पर्श के अंतर्गत आती है। स्पर्श तो परमात्मा गंध, उसी तरीके से गंध है, कहीं कुछ नहीं है, खुशबू लायक चीज। लेकिन फिर भी 100 आदमी के बीच में एक मनुष्य को, घर में अगर 10 लोग हैं, उसमें एक भगत है, वह एक विचित्र खुशबू को अनुभव करता है, एक विचित्र खुशबू को अनुभव करता है। जैसे कि एक कथा आती है, सनत कुमार, चारों भाई ध्यानरत थे, अचानक उनको खुशबू आने लगी। ये सनत कुमार और उनके चारों भाई हमेशा छोटे बालक के रूप में ही रहते हैं। तो चारों भाई जब इस खुशबू को सुने, अनुभव किए, तब खोजने निकले। खोजते खोजते पहुंच गए विष्णु लोक, माने बैकुंठ। बैकुंठ में जब अंदर जाने लगे कि खुशबू कहाँ से आ रही है, तो जय और विजय नाम के द्वारपालों ने रोक दिया। तो इन्होंने श्राप दे दिया, दोनों को जाओ असुर हो जाओ तुम। तब तक विष्णु भगवान दौड़े आए, कहा ऋषियों, बालक ऋषियों, आपने ये भला नहीं किया। वह खुशबू विष्णु के चरणों से ही आ रही थी। ये 4 भाई सनत कुमार कौन है? हमारे चित्त की वृत्तियां ही हैं। जब चित्त आपका साधना में लग गया, ध्यान में बैठ गया, तब अनुभव मिलता है। जैसे इन्हें अनुभव मिला एक विचित्र गंध का। दौड़े गए विष्णु, विष्णु माने विश्व का अणु, अणु मानो, अणु को हम आंखों से नहीं देख सकते। अणु, परमाणु, ये सब विज्ञान के छात्र पढ़ते हैं, फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान में आता है। तो अणु, परमाणु, ये सब शब्द सुनने को मिलता है। तो परमाणु माने बहुत छोटे से छोटा। तो उस समय के योगियों के अनुसार ये विष्णु शब्द का उपयोग किया गया, माने यह सत्ता जो सर्वत्र है, तो यही विष्णु आत्मा है। बैकुंठ इनका ठिकाना है। बैकुंठ क्या होता है, कुंठ क्या होता है? कुंठ माने संसार, अब बैकुंठ माने संसार से परे, जो आपके संसार के परिधि में नहीं आता है, संसार की परिधि से बाहर। तो ये गंध परमात्मा से मिलने वाला अनुभव संसार की परिधि से बाहर है। अगर हम इनका अर्थ संसारिक लगाएंगे, अपनी जिंदगी से लगाएंगे, संसार से, परिवार से जुड़ा हुआ, तो हम सही नहीं जा पाएंगे, हमारी दिशा सही नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी अनुभूति, आप दिशा माने जैसे कि किसी के छूने का अनुभव हुआ, किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, तो हम तुरंत सोचते हैं अरे कोई भूत है क्या, कोई प्रेत है क्या। कुछ विचित्र घटनाएं होती हैं, तो सबका कारण हम भूत प्रेत यही सोचते हैं, यही समझते हैं। ये सारी की सारी घटनाएं अलौकिक है, लेकिन हमारी समझ संसारिक हो जाती है। समझ संसारिक होने की वजह से हम संसार में ही इसके प्रश्न का उत्तर खोजते रहते। लेकिन ये अलौकिक है, माने बैकुंठ है, संसार से परे अगर हट के हम इसको समझेंगे, तब ये ईश्वर समझ में आने वाली वस्तु है, चीज है।
अलख निरंजन, निरंजन माने पवित्र भी होता है, बेदाग जिसमें कोई दाग नहीं है। वह परमात्मा ऐसा ही है जिसमें कोई दाग नहीं है, उस परमात्मा में कोई दाग नहीं है। भले ही कोई बोले हे भगवान अंधा है क्या, हम इतना पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, फिर भी दुख चले आ रहे, फिर भी परेशानियां चली आ रही हैं, लेकिन वह तो पवित्र है, वह बेदाग है, वह दोष रहित है, उसमें कोई दोष नहीं है। वह तो एक प्रकाश के जैसे है, जैसे सूर्य उगता है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। इसी सूर्य के प्रकाश में कोई नौकरी चाकरी कर रहा है, कोई अपना खेती बाड़ी कर रहा है, कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है। तो काम हम कर रहे हैं, और जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हम पा रहे हैं। वही अंधेरा हो जाता है तो लोग खेतों का काम छोड़ के घर आ जाते हैं, नौकरी दुकानें भी बंद हो जाती है। नौकरी चाकरी में बहुत कम ऐसा वो है जिसमें लोग लगते हैं और करते। जहां ऐसी है तो वहां प्रकाश की व्यवस्था रहती है, तो जहां रात में काम करेगा, अंधेरे में काम करेगा, वहां भी प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। एक चोरों को छोड़ के, चोर लोग को क्या चाहिए, अंधेरा। तो प्रकाश में लोग काम करते, जो जैसा काम करता है वैसा उसे मिलता ही है, यही है प्रकाश। तो पर ठीक इस प्रकाश की तरह ही परमात्मा है। प्रकाश माने परमात्मा तो अपना अनुभव दे रहा है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तो अलख निरंजन माने अब पवित्र होना। तो पवित्र होने के लिए, बेदाग होने के लिए, दाग क्या है, कर्म फल। जो हम पुराने कर्म काम धंधे करके आए हैं दूसरे जीवों के साथ, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, यही कर्म फल हमारे साथ बंधे हुए हैं और यही हमारा बंधन है। ये दाग हमारे साथ लगे हुए हैं, कर्म के दाग लगे हुए हैं, तो इनसे छुटकारा पाना, बंधनों से मुक्त होना एक ही बात है। इसीलिए हमारी जिंदगी में डर भी है, भय भी है, तो भगवान से भय होना चाहिए, भगवान से डर होना चाहिए, और दूसरे से किसी से क्या डरना। बाकी संसार में जो हमने कर किया है सो उसका हम फल तो पा ही रहे हैं। आगे हमारा जिंदगी सुधर जाए, जो जीव हम में बैठा हुआ है, ये बंधन में है, या मुक्त हो जाए। तो हमने तो कभी जीव की तरफ देखा ही नहीं, तो निरंजन की बात ही क्या करेंगे। तो जीव को देखा नहीं माने अलख, अलखा है, ना हम इसके तरफ ध्यान ही देते हैं। हम ध्यान देते हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने काम धंधे के लिए, अपनी कमाई धमाई के लिए। कभी अपने आत्मा के बारे में सोचे हैं हम? नहीं सोचे हैं। फिर कैसा निरंजन, फिर कैसा निरंजन। चित्त ही निरंजन होगा आपका, माने बेदाग हो जाएगा, कर्म फलों से रहित तो हो जाएगा, तभी जीव को छुटकारा होगा। नहीं तो जीव हमेशा बंधन में ही रहेगा। इस नाम से अलख निरंजन जब हम सुनते हैं तो सोचते हैं कुछ और ऐसा, भगवान का ही एक नाम ये भी है, क्योंकि वो परमात्मा पवित्र है, बेदाग है, इसलिए निरंजन है। अलखा है, देखा नहीं जा सकता, जल्दी अनुभव नहीं किया जा सकता, पकड़ में नहीं आता है, न बुद्धि दिमाग के द्वारा, न मन के द्वारा। चित्त की लहर
चित्त में उठने वाली लहरें माने चित्त लहरी जिसको कहते हैं, जिसको विचार भी कहते हैं, ये नहीं पकड़ में आता है। तो यह विष्णु कहें या अलखा कहें, निरंजन कहें, शिव कहें, राम कहें, ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि कोई ऐसा है जो दृष्टा है, देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। जैसे प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब योगी जन साधना में उतरते हैं तो गुरु वाणी को जब समझते हैं, गुरु वाणी पे विचार करते हैं, सोचते हैं उसके ऊपर, तब उनको ये अनुभव समझ में आने लगता है। और जो खाली भजने करते रह जाए, कीर्तने करते रह जाए, और गुरु क्या बोले, क्या बताए, क्या समझाए, सो उससे कोई मतलब नहीं, तब हवन का हिस्सा कट जाता है। यज्ञ, ये पूरी प्रक्रिया जो है ईश्वर को पाने के लिए जो साधना है, इसे एक यज्ञ कहा गया। जैसे बाहर के यज्ञ में हवन है, वैसे यहाँ भी हवन है। ध्यान ही अग्नि है, याग है। इस ध्यान की आग में आपको सब कुछ हवन करना है, माने त्याग करना है। त्याग और हवन एक ही बात है। जैसे आप आग जला के जो कुछ डाल देते हो, सब भस्म हो जाता है, फिर वह आपके उपयोग का नहीं रहता है, किसी काम का नहीं रहता है। आप चाह के उसमें डाला हुआ जौ, तिल, गुड़, घी वापस नहीं निकाल सकते। वैसे ही साधना में भी हवन का महत्व है। तो आप भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, अगर आपने हवन की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपकी यात्रा जो है, जीव की यात्रा धीमी हो जाएगी। धीमे होने का मतलब जो आपको 1-2 जन्म में पार होना है, यह कई जन्मों में चला जाएगा। तो हवन क्या है? मन में काम, ये सब काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष, ये खट विकार कहे गए हैं। माने खट माने 6 तरह के विकार कहे गए हैं। यही आपके चित्त को अपवित्र करते हैं, माने गंदा करते हैं। यही काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष, यही आपके चित्त को गंदा करते हैं। आप में को दाग लगाते हैं बार बार। तो इन्हीं का त्याग करना, इनको जला देना। किसमें जला देना है? ध्यान की अग्नि में। इतना ध्यान भगवान का कर लो, इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन करने लगो कि आपके अंदर काम जर जाए। काम माने होता है कामनाएं। कामनाएं माने इच्छा। इच्छा बराबर उठती रहती है। आप सोते हो तो भी इच्छा चलती रहती है, रुकती नहीं है। देह स्थिर हो जाता है लेकिन इच्छा कभी नहीं रुकती। जागते हो तो तमाम इच्छाएं और बाढ़ आ जाती है। रोज आपके मन के अंदर 150 इच्छाएं जागृत होती हैं, मन के अंदर उठती हैं। इन 150 इच्छाओं में से 2-4 इच्छाएं आप पूरी कर लेते हो, बाकी सब व्यर्थ निकल जाती है। तो इसीलिए विचार को न उत्पन्न हो। संसार में आप कुछ भी देखोगे, कुछ भी सुनोगे, कुछ भी स्पर्श करोगे, कुछ भी सूंघोगे, तब जरूर आपके अंदर विचार उठेंगे, विचारों की लाइन लग जाएगी।
एक विचार गया दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा गया तीसरा खड़ा हो जाएगा, या एक विचार में लगे, एक वस्तु के विचार में लगे, फिर उसी वस्तु में और विचार आगे बढ़ जाएंगे, यार कैसे पाना, कैसे लेना, कैसे हासिल करना। फिर उसके बाद आप कर्म में लग जाओगे, हासिल करने के लिए कर्म में लग जाओगे। तो इसीलिए अब इसको रोकना है विचारों को। इसीलिए कहते हैं कबीर साहब, इच्छे काया इच्छे माया, इच्छे नाच नचाया। मन इच्छा कहो या कामना कहो, एक ही बात। तो ऋषियों ने, महर्षियों ने इसको काम कहा, तो कबीर साहब ने इसे इच्छा कहा। इसी को महात्मा बुद्ध ने विचार कहा। इन्हीं को रोकने के लिए नाम कीर्तन, नाम भजन को सामने रखा गया कि आप नाम भजन में डूबो, नाम कीर्तन में डूबो, निरंतर डूबो। निर्विचार करने की एक प्रक्रिया है सांस का भजन। नाम का सांस में ढाल लेना, हर आने जाने वाली सांस के साथ नाम को याद करना, याद करना, हर बार याद करना। तो विचारों का तारतम्य जो लगातार आ रहे हैं सो टूट जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हर सांस के साथ सांस में उठने वाले ध्वनि को, आवाज को सुनना। शुरू में न सुनाई देगा, लेकिन प्रयास करते करते, अभ्यास करते करते सुनाई देने लगेगा। जब ये भी मुश्किल हो, ये भी कठिन हो, आप काम कर रहे हो, खेती बाड़ी, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो या बिजनेस वगैरह काम कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहा है तो घर में कुछ तो कर रहा है, करने के लिए कुछ तो है हर मनुष्य के पास। तब ऐसे समय में आप सांस कैसे पकड़ोगे? तो बैखरी, बैखरी माने मुंह से बोलना, नाम को मुंह से बोलना, जोर से बोलना कि आप सुन सको, आपके कान सुन सके, इतनी तेज बोलना बैखरी कहलाता है। यह निर्विचार करने का अपने चित्त को दूसरा तरीका है। अन्यथा विचार लगे ही रहेंगे पीछे। इसीलिए ये भजन नाम दिया जाता है चित्त को स्थिर करने के लिए, एक 2-2.5 अक्षर के शब्दों में जो आपके सांसा में भी बैठ जाए। तो यही आपके चित्त को निरंजन करेगा, माने पवित्र करेगा। तो नाम ही निरंजन है। ये नाम को मुंह जुबान पे चढ़ा लो, चाहे सांस में चढ़ा लो, धीरे धीरे ये जब चित्त में उतर आएगा, माने मन में उतर आ जाएगा, तब यह मंत्र बन जाएगा। तब यही नाम आपके लिए मंत्र बन जाएगा। तो परमात्मा तक पहुंचना है, माने उस परमात्मा तक पहुंचना है आपको, माने उसकी अनुभूति को जानना है, उसे समझना है। तो इस विधि से चलना पड़ेगा। तो काम, वैसे ही क्रोध, क्रोध का भी त्याग करना पड़ेगा। सदगुरु की शरण में जाओगे तो क्रोध का त्याग कैसे होगा, उपाय बताएंगे। कामनाओं से कैसे मुक्ति मिलेगी, यह तो आपको, माने विचारों से कैसे मुक्ति मिलेगी सो तो आपको बता ही दिया। क्रोध भी से भी मुक्ति पाने के उपाय हैं। लोभ से भी, ईर्ष्या से भी आपको बचना है, दूर होना है। राग, राग माने होता है दिन भर अपना घर परिवार का आपको चिंतन पकड़े रहे, खाली वो है बात करो। सुबह उठो तो लड़का लड़की देखना, लड़का सो रहा है कि जगा कि उठा कि टट्टी कर दिया कि पेशाब कर दिया, उसकी चिंता पकड़ ले। सोते तक रात में उस लड़के बच्चे की चिंता पकड़े रहे, धन की चिंता पकड़े रहे, या संसारिक वस्तुओं की चिंता करना, उन्हीं की बातें करना, उन्हीं के बारे में सोचना,
यह राग कहलाता है। वैसे ही द्वेष है, द्वेष माने नफरत, ये भी नहीं हमारे हृदय में रहना चाहिए। इसे भी ध्यान की अग्नि में जलाना है। तो ये खट विकार जब जल जाएंगे तो आपका चित्र निर्मल हो जाएगा, माने निरंजन हो जाएगा। यह होता है निरंजन का मतलब, और चाहे जोर लगा लो। तो जब हमारा चित्त कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तब लाख जब आप निरंतर प्रयास करोगे तो आपका भी मन निर्मल हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। तो आइए कल का ये भजन अलख निरंजन, अलख निरंजन, कुछ इसकी भी चर्चा हो जाए। भजन तो आप सबने सुन लिया होगा, कुछ इसकी बातें हो जाए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भव भय भंजन। भव माने संसार, संसार में जो हमारा डर है, भय है, कुछ बिगड़ जाने का, कुछ खराब हो जाने का, परेशानियों से घिरा हुआ मनुष्य है। फिर कौन सी परेशानी कब आ जाए कोई नहीं जानता। तो इसे दूर होना, डर अभय होना, माने बेडर होना, अभय होना। परमात्मा अभय ही करता है, डर रहित करता है। इसीलिए अभय एक मुद्रा है। आप लोगों ने देवी देवताओं की तस्वीरों में देखा होगा, एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए, एक हाथ उनका आशीर्वाद देने के लिए उठा है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसे वर मुद्रा कहा जाता है या अभय मुद्रा भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कोई डरता है, बच्चा है डर रहा है, या कमजोर है डर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे मैं हूं ना, तू क्यों डरता है, जा, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, हम खड़े हैं ना तेरे लिए। तो आदमी को साहस आ जाता है, हिम्मत आ जाती। वैसे ही वो परमात्मा भी यही संदेश देता है कि अभय हो जाओ, बिना डर का हो जाओ। मेरा भजन कर रहे हो, मेरा भजन कर रहे हो तो अभय हो, बेडर हो जाओ। तो वो आपके नाम जाप जब आप करोगे तो आपका चित्त निर्मलता की ओर बढ़ेगा। धीरे ही धीरे होगा, खटाखट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो ये आपके भविष्य के संसार के डर को, भय को ये मिटा देने वाला है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भव भय भंजन, खोजत फिरत अरुण, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो अरुणी क्या पूरी दुनिया ही उस अलख निरंजन को खोज रही है, जिसे दूसरी भाषा में परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिसका नाम ही पवित्र है। नाम लेने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। और अगर थोड़ा सा हवन पे ध्यान दे दे, माने क्या त्यागना है, तो काम क्रोध लोभ ईर्षा राग द्वेष, खाली यह देखते रहे कि मन कब फंस जा रहा है, कहाँ फंस जा रहा है। केवल अपने मन की निगरानी करे, जैसे हम अपने अड़ोस पड़ोस की निगरानी करते फिरते हैं। अपने घर में कोई और लोग हैं तो उनकी निगरानी करते रहते हैं, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या छिपा रहा है हमसे। तो हम उनकी निगरानी छोड़ के अपने मन की निगरानी करें, क्योंकि ये मन ही चोर है। तो जिसने भी अपने मन को निगरानी किया वह सफल हुआ, और जो दुनिया की निगरानी करते रह गया वो इस संसार चक्र में फंसा ही रह गया। तो योग का कायदा ही है कि आप दूसरे को ना देखिए, आप अपने ही मन को देखिए कि आपका मन क्या विचारता है, क्या करने के लिए प्रेरणा देता है आपको कि ये करो, ये करो, वो करो। तो ब्रेक लगाओ, बुद्धि ही ब्रह्मा है, तो बुद्धि के द्वारा ब्रेक लगाओ अपने मन के ऊपर ना, ये गलत
नहीं सोचना, नहीं विचारना, बंद इसको। यही कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि अर्जुन, मन बड़ा गड़बड़ है, इस मन को ही जीतना है, इस मन पे ही भी, गति पे, मन की जो गति है उस पे विराम लगाना है, मन शून्य करना है, इसको चित्त को शून्य करना है, मन की गति को रोकना है, माने विचारों को रोकना है। तो इसके लिए बुद्धि लगा, मन बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन तुम अपनी बुद्धि के द्वारा रोको। अगर न रुका, बुद्धि भी न रोक सकी, बुद्धि भी उसी हाँ में, मन के हाँ में हाँ मिला दी, तब मैं हूं, तब उसके बाद मैं हूं। तो मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर सतगुरु, मैं माने सतगुरु। तब सतगुरु का ध्यान करो, सतगुरु बचा ले जाएंगे और आप बच जाओगे। तो इस तरह अपने मन की रखवाली करना है। अब ये आगे की लाइनें जो हैं, ये अपना अनुभव है, जो दृश्य का हमने अनुभव किया उस परमात्मा से मिलन के समय। कंचन वर्णम कंचन नयनम पद सरोज अरुणम, कंचन वर्णम कंचन नयनम पद सरोज अरुणम, सतचित आनंद शरण अरुण चरणम, सतचित आनंद शरण अरुण शरणम। कंचन वर्ण, जैसे सोने का रंग होता है, उस तरह का वर्ण माने उस तरह की आभा। कंचन सोना जैसा, नयन नाक नक्श नयन सब सोने जैसा, ऐसा अनुभव आ रहा था। हमारे ही जैसा स्वरूप, जैसे हम वैसे वो भी नजर आ रहा था, बस फर्क वो कि वो पूरा सोने जैसा, सोने जैसा। पद सरोज अरुणम, और चरण कैसे, तो सरोज माने कमल, अरुणम कमल, अरुणम माने लाल, लालिमा और छाई हुई वो कमल पे वह परमात्मा बैठा हुआ, ऐसा नजर आया। और चित्त की स्थिति क्या है, आनंद से विभोर भरी हुई, इतना शानदार, इतना आनंददायक कि दृष्टि नहीं हट रही थी, छूटता ही नहीं था। तो शरण अरुण शरणम, वो जो अरुणम है उस चरण में, उस शरण में जाना माने सदगुरु के शरण में जाना। तो वही सदगुरु है, वो अंदर ही बैठा सदगुरु है। सदगुरु का कोई एक स्वरूप नहीं है, वो बहु स्वरूपा है, कई स्वरूप है। आप ही के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को वो धारण कर लेता है, माने ईश्वर धारण कर लेता है, और उसका अनुभव जो है इस तरीके से आता है। तो उसी को उपलब्ध होता है जो उसके शरण में है। जो उसके शरण में नहीं, वो कहाँ अनुभव पाएगा? जो भगवान के शरण में ही नहीं है, जो सत्य के शरण में ही नहीं है, असत्य में है, जो देह को ही पकड़ के बैठा है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वह तो अरूपा है, रूप विहीन है, रूप केवल एक अनुभव है। तो बाहर फीका फीका छिपा भीतर मोती, बाहर फीका फीका छिपा भीतर मोती, अलख निरंजन सतगुरु सीपी, अलख निरंजन सतगुरु सीपी। सीपी वो छिपा हुआ मोती है जो सदगुरु है। बाहर से आप देखिए किसी महात्मा और संत को, क्या आपको लगेगा ये भगवान है?
बल्कि बहुत से ऐसे होंगे कि खूब एकदम अपने आप को फिट फाट किए होंगे, बनाए होंगे, शानदार दिखते होंगे, लेकिन वह परमात्मा तो बाहर से इतना साधारण, इतना साधारण। ये तो हमारी कल्पना है कि विष्णु भगवान ऐसे, शंकर जी ऐसे, ब्रह्मा जी ऐसे, तो दुर्गा माई ऐसे, ये हमारी कल्पना है। लेकिन जब हम उसके सत्य स्वरूप का अनुभव करेंगे तो ये कुछ नहीं। बाहर से तो देख के हम उसे पहचान ही नहीं सकते हैं। वह परमात्मा हमें अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार मिला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, एकदम शरीर से, जैसे हम लोग शरीरधारी वैसे शरीर धारण करके वह मिला, बालक के रूप में, बालिका के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, बुढ़िया के रूप में, बूढ़े के रूप में, पशुओं के रूप में बार बार मिला। और बार बार हम उसे पहचान लिए, क्योंकि हमने मांगा था। एक बार उन्होंने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमने कहा बस आपको हम पहचान ले। तो पहचानना शुरू किया, भिन्न भिन्न रूपों में वो मिला, पहचानना शुरू किया। जब सदगुरु शरण में आए स्वामी अड़गड़ानंद जी के, तो उसका व्यापक रूप को देखने लगे। कहा नहीं है वो आपके अंदर है, जो आपका सामान चोरी कर ले गया है उसके अंदर भी है, जिसने आपको गाली फक्कड़ दिया है, जिसने आपको धमकी दी है, उसके अंदर भी वो बैठा हुआ है। जो कोई आपकी सेवा कर रहा है उसके अंदर भी वही बैठा हुआ है। कहाँ नहीं है, यह अनुभव करना, ये उसकी व्यापकता का अनुभव करना है। सर्वत्र है वो, तभी तो अनुभव आएगा कि वह सब जगह है। बाकी बाहर से वह परमात्मा आपको मिल भी जाए तो आप तो डंडा लेके भगा दोगे, भाग 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 भाग। तो बाहर से वह फीका है, तो सदगुरु भी वैसे ही दाढ़ी रखा है, मूछ रखा है, काला चिट्टा उसका, आप उससे खूबसूरत तो लोग, दूसरे लोग हैं एकदम बढ़िया, बाल कटिंग कराते हैं, दाढ़ी वाड़ी फेसिंग कराते हैं, चेहरे का फेसिंग कराते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया चंदन टीका तिलक ये सब लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया मालाएं रुद्राक्ष की ये वो सब पहनते हैं। लेकिन वो तो इतना साधारण है, कैसे किस रूप में मिल जाएगा, बस उसके पहचानने की क्षमता आपके पास रहे। जब वहां उसे पहचानने लगोगे, फिर व्यापक रूप उसका देखने लगोगे, कैसे वह सर्वत्र है, कैसे वह रोम रोम में बसता है, कैसे वह पत्ते पत्ते में है, कैसे वह अग्नि पवन और वायु में है। इन सब का अनुभव आपको होते हुए चला जाएगा। तो बाहर फीका, भीतर क्या है, मोती छिप, उसके अंदर मोती छुपा हुआ है, जो रस है, जो रस है, जो आनंद है, जो अभय कर देने वाला है, आपके डर को ही मिटा देने वाला है, तो वह उसके भीतर छिपा हुआ है। तो बाहर फीका फीका, छिपा भीतर मोती, अलख निरंजन अलख निरंजन, सतगुरु सीपी। सीपी बोलते हैं सुतही को। मोती जो बनता है वो सीपी से ही निकलता है। सुतुही या सीपी एक तरह का पाला जाता है, समुद्र में ज्यादा रहते हैं ये, खारे पानी में या तालाबों में भी पाले जाते हैं, मीठे पालों में पानी में भी पाले जाते हैं। कहा जाता है स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंद सीपी के मुंह में, सीपी एक कीट योनि में आता है, सीपी पानी में रहने वाला है। तो जब बूंद इसके मुंह में गिरती है तो ये मोती बन जाता है, यही। और वैज्ञानिकों का कहना है, इसकी जहाँ कल्चर किया जाता है, माने खेती की जाती है मोतियों की, तो इसी सीपियों को पाला जाता है। बालू का कण उसके अंदर डाला जाता है मुंह के अंदर,
एक बालू का कण, यह बालू के कण के ऊपर धीरे धीरे कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है और सीपी मोती बन जाता है। लेकिन यह मोती किसमें है किसमें नहीं है कैसे पता? तो वैसे ही यह सदगुरु की स्थिति है, उस सीप के समान उसके अंदर मोती छिपा हुआ है। तो आपको मोती पाना है तो सीपी की सेवा करनी पड़ेगी, सीपी को समझना पड़ेगा वो है क्या। जैसे हर आदमी नहीं पहचान पाएगा कि इस सीप के अंदर मोती है कि नहीं है, लेकिन जो लोग पालते हैं उन्हें मालूम हो जाता है कि इसके अंदर सीपी है या नहीं है। अब फिर बाद में तो उसका एक्सरे वगैरह से और मालूम हो जाता है, एक्सरे करते हैं तो मालूम हो जाता है मोती कितना साइज का है, कितना बड़ा है। अब तो और मशीनें आ गई हैं, रंग तक बता देगा। अब तो कई रंगों के मोती बनाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ यही है, जैसे सीपी बाहर से एकदम साधारण प्राणी लगेगा देखने में, लेकिन अंदर उसके अंदर मोती है जो कीमत रखती है। तो सीपी की कीमत कुछ नहीं, लेकिन मोती की कीमत बहुत ज्यादा है। वैसे ही वह सदगुरु, उसका शरीर सीपी है, उस शरीर के अंदर जो छिपा हुआ है तो वह मोती है, परमात्मा, अलख, निरंजन। सदगुरु के बातों में जो है, जो कहेगा, जो समझाएगा, जो बोलेगा, तो सदगुरु वचन जो विश्वास करेगा तो वही दवाई है, माने वो उपाय है आपको इस भव सागर से निकलने का। सदगुरु वैध वचन विश्वासा, सदगुरु वैध और वचन विश्वासा, उसके वचन पे विश्वास कर लो, बातों पे विश्वास कर लो, पा जाओगे उस मोती को जिसको कहते हैं अलख निरंजन। रिम झिम बार से भीगोए अरुण संतन, संत लोग उसी में डूबे रहते हैं, ध्यान में, समाधि में। भजन लोग, भगत लोग कीर्तन के माध्यम से खोए रहते हैं। तो रिम झिम उस परमात्मा के अनुभूति को पाते रहते हैं, अनुभव को पाते रहते हैं और आनंद से भरे रहते हैं। तो यही उनकी ऊर्जा है, यही उनकी ताकत है। तो रिम झिम बार से भीगोए अरुण संतन, बदरी नहीं ऋतु नहीं, बारिश का मौसम भी नहीं है, ऋतु माने मौसम, बारिश का मौसम भी नहीं है, बादल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब भीगते। बदरी नहीं ऋतु नहीं, भीगे अरुण आनंद, आनंद, आनंद माने सिर, सिर। अब देखिए आंख, जितनी भी अनुभव की चीजें हैं आपके सिर में ही है, आंख, नाक, कान, जुबान सब सिरे में है। तो आनंद भीगता है, किसमें भीगता है? उस परमात्मा के आनंद में भीग जाता है, मन चित्त भीग जाता है। मन मायूर नाचे झूम झूम रजधानी, जीव कोई बचा नहीं झूमा प्राणी प्राणी। मन ही मोर बन के नाचने लगता है, जैसे बारिश में बादल देख के सावन में मोर नाचने लगते हैं, वैसे ये परमात्मा की एक झलक पाके ये मन मस्ती में नाचने लगता है। कहाँ? झूम झूम रजधानी। रजधानी क्या है? हृदय, हृदय में ही वह परमात्मा है, उसी को पाके, उसकी झलक पाके हृदय में ही मस्ती छा जाती है। जो भी साधना करेगा, जो भी परमात्मा की झलक पा जाएगा, वह झूमेगा, बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता, वह झूमेगा। इसीलिए जब कहीं भजन होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, कुछ लोगों को आप देखोगे, कुछ लोग बैठे ही बैठे झूमते हैं, कुछ लोग ताली बजाते बजाते झूमते हैं, कुछ लोग खड़ा होके झूमना शुरू करते हैं, कुछ लोग नाचना शुरू कर देते हैं।
जब नाचते हैं, झूमते हैं, तब कोई लोक नहीं, कोई लाज नहीं। मीरा नाची किसके लिए? हरि के लिए, परमात्मा के लिए। तो जो भी भगत नाचेगा परमात्मा के लिए, तो संसार वाले व्यंग मारेंगे। मारने दो, मारने दो। अब ओम प्रकाश का परिवार है, ओम प्रकाश का लड़का रतन, उसकी पत्नी गुड़िया, उसके पिताजी दुर्योधन, एक साथ भजन में एक साथ सब नाचता है। उधर गुड़िया भी वही नाच रही है, वहीं उनके ओम प्रकाश के पिताजी भी नाच रहे हैं, बुढ़ऊ दुर्योधन, और रत्नो उधर नाच रहा है, उधर ओम प्रकाश भी झूम रहा है। सास ससुर पतोह नाती पोता सब झूम रहे हैं, सब झूम रहे हैं। तो यही है झूमा प्राणी प्राणी। जो झूमा उसी के लिए आगे दरवाजा खुलेगा। जो झूमा ही नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी कर रहा है अभी, माने अभी उसके चित्त में रस नहीं आ रहा है। जो परमात्मा का रस है, यह आनंद है, यह झूमा देता है। और जो झूमा नहीं, जिसको भी लोक लाज है, रिश्तेदारी का लोक है, रिश्ते का लोक है, तब वह उसके लिए पहला ही दरवाजा बंद है, बंद है। तो आनंद की अनुभूति को वो पा नहीं सकता। इस अलख निरंजन का एक अनुभूति आनंद है, और भी अनुभूतियां हैं, उसमें से अंतिम अनुभूति आनंद है, माने परम आनंद है। तो क्यों नहीं आप परम आनंद में खोल जाते हो? किसका लाज, किसका लोक? तो जिसके लिए भटकत रहे प्राणी ज्ञानी ध्यानी, जला दिया अलख अरुण निरंजन अड़गड़ स्वामी। सभी लोग तो पाने चाहते हैं, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी। क्यों? उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा की अलख को जला दिया किसने? जो निरंजन है, माने बेदाग है, जिसमें कोई वो हमेशा पवित्र है। इतना पवित्र है कि अगर आप उसका नाम लेते रहो, काम क्रोध लोभ ईर्षा राग द्वेष इससे दूर रहो, तो आप एकदम पवित्र हो जाओगे। नहीं तो नाम लोगे, आप पवित्र तो हो जाओगे। जैसे बच्चे को नहला दो, साबुन लगा के बाल वाल झाड़ दो, स्नो पाउडर लगा दो, छोड़ दो, फिर उसी मिट्टी में नहाया ना नहाया बराबर। तो हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, नाम भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं उसका, परमात्मा का, फिर वही संसार के लोभ में पड़े हुए, संसार के राग में, संसार से ईर्षा करते बैठे, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो इसमें हम क्यों पड़े हुए हैं? इससे बचना है। तो ये सदगुरु की कृपा ही बनाती है। तो उस स्वामी जी की कृपा, तो उन्हीं ने ये अलख जला दिया, समझा दिया परमात्मा क्या है, अनुभव करा दिया परमात्मा क्या है, कैसा है। तो जिसके लिए भटकत रहे प्राणी ज्ञानी ध्यानी, जला दिया अलख अड़गड़। अलख माने वह दीप, वह ज्योति, वह लगन है, लगन। तो जगिया मिली तो लगन लगा दिया, तब परमात्मा को समझने निकले कैसा होता है। नहीं तो उससे पहले अलख जलती थी, बुझ जाती थी, जलती थी, बुझ जाती थी। 9 दिन नवरात्र 10 दिन तो खूब रहता, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो अलख बुझ जाती। तो वह अलख लगन ही है, जिसमें जागृत तो हो गई, वह निरंजन को पा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। जो देखने में नहीं आता है वह देखने में आ जाएगा, जो सुनने में नहीं आता है सुनने में आ जाएगा, जो छूने में नहीं आता है वह छुआ जाएगा।
धरती उलट आकाश समाई, जल समाई अग्नि। धरती उलट आकाश समाई, जल समाई अग्नि। तिरिया तीन जल गई, माटी अलख समानी। तिरिया तीन जल गई, माटी अलख समानी। धरती उलट के कहा चली गई? आकाश में। आकाश में समा गई। तो चित ही आपकी धरती है, वह परमात्मा आकाश स्वरूप है, परमात्मा में समा जाएगा। अभ्यास करते लगे, जिसमें लगन जागृत हो जाएगी, जिसके अंदर अलख जग जाएगी, जिसमें नहीं जगेगी बस चलो भैया सुबह शाम हो गया काम खत्म, हम भजन तो कर रहे हैं लेकिन दिन भर फिर वही काम क्रोध लोभ ईर्षा राग द्वेष इसमें फंसे हुए। तो ये मन आपका उलट के कहाँ चला जाएगा? परमात्मा रूपी आकाश में समा जाएगा। फिर आपको कोनो चीज का चिंता नहीं। जल समाई अग्नि, अग्नि का है तेज, जल क्या है? शीतलता। शीतलता कहाँ समा जाएगी? जो परमात्मा का तेज है, परमात्मा ही शीतल है, इसलिए उसका एक नाम शीतले। जल के समान, जल का गुण क्या है? शीतलता, इसीलिए परमात्मा का नाम एक शीतले है। हाथ में क्या थमा दिया? बताने के लिए कि भगवान का एक नाम शीतला भी है। तो हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में मटका, क्यों? पानी लेके धोने के लिए। लो झाड़ू क्यों? सफाई करने के लिए। क्या साफ करने की जरूरत है? चित्त ही साफ करने की जरूरत है। झाड़ू है ज्ञान, और जो घड़ा है, जो घड़ा है यह भक्ति है। भक्ति और ज्ञान यह दोनों मिलके गंदे से गंदे चित्त को भी साफ कर देते हैं। नारद वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर, डाकू था, लुटेरा था, लेकिन नारद जी से जब मुलाकात हो गई तो नारद जी ने एक ही प्रश्न किया, ये करते क्यों? तुम्हारे पाप का भागीदार कौन होगा? तो बोला सभी, मेरे परिवार के सभी, क्योंकि सबको खिला रहा हूं पिला रहा हूं। नारद जी कहे जाओ पूछ के आओ, सब तुम्हारा हिस्सा का पाप लेगा, बांटेगा। रत्नाकर बोला कि ना ना, बड़े चतुर हो, चालाक हो, भागने का उपाय देख रहे हो। बोला अरे ठीक है, हमें बांध दो। तो बरगद की जटा से उनको पेड़ से बांध दिया, अपने घर गया रत्नाकर। औरत से पूछा कि मैं देखो ये जो कमा रहा हूं, लोगों को लूट रहा हूं, मार रहा हूं, पीट रहा हूं। तो एक महात्मा बोला ये सब पाप कर्म है, इस तरह का कमाई पाप कर्म है। तो मैं ये पाप कर रहा हूं तो मेरे पाप में तुम भी शामिल होगी, क्योंकि खा तो रही हो तुम। औरत बोली मैं क्यों लूं? तुम्हारा धर्म है, पति हो, तुम्हारा धर्म है हमें खिलाना। तुम्हारा पाप तुम्हें मुबारक, हमें भोजन से मतलब, कपड़े से मतलब, व्यवस्था से मतलब। लड़के से पूछा यही जवाब, लड़की से पूछा यही जवाब, माता पिता से पूछा यही जवाब, कोई पाप का भागीदार नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम करो, कैसे करते हो हम क्या जाने। लौट के घर आए, पकड़ लिए चरण नारद जी का, लौट गए। अब मुक्ति कैसे होगी, इन पापों से बड़ा पाप कर डाला। तो नाम ही निरंजन है, नानक नाम जहाज, चढ़े सो उतरे पार। चढ़ गए नाम के जहाज पे, राम नाम के जहाज पे। और यही रत्नाकर आगे चल के वाल्मीकि ऋषि हो गए। यही आगे चल के वाल्मीकि ऋषि हो गए, जिनके दर्शन के लिए राम स्वयं गए, आशीर्वाद लिए, लक्ष्मण गए आशीर्वाद लिए।
हनुमान जी, जाम्बुवंत सभी ने इनका आशीर्वाद लिया। डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को घेर लिया, जाने नहीं दूंगा, लेकिन बड़ा जल्दी ही अपनी तलवार फेंक दी उनके तेज के आगे। महात्मा बुद्ध के तेज के आगे अंगुलीमाल खड़ा नहीं हो सका, उनके शारीरिक शक्ति पूरी खत्म हो गई। तलवार फेंक दिया, चरण पकड़ लिया। महात्मा बुद्ध ने अपने साथ ले लिया, अपना लिया उसे। परमात्मा को पाके इतने आनंद से भर गया कि उसका नाम ही अंगुलीमाल की जगह आनंद हो गया। और महात्मा बुद्ध का सबसे नजदीकी शिष्य आनंद, तो जो कभी इतना भयानक डाकू की अंगुली काट के सबकी गले में लटकाता था, जान तो मार ही देता था, अंगुली काट के गले में लटकाता था, शौक था उसका। तो जल समाई अग्नि, तेज। तो महात्माओं के अंदर, परमात्मा के अंदर जो तेज है वह परमात्मा ही है। क्या आपने कभी इसे अनुभव किया? जो आपके अंदर, आपका चित्त शांत हो जाता है महात्मा के दर्शन करके, घर में शांति, मन चित्त में शांति महसूस होती है, वह उस परमात्मा का तेज ही है जो किसी महात्मा के अंदर है। इस तरीके से आप महात्मा को जान भी लोगे कि ये सच में महात्मा है। तो धरती उलट आकाश समाई, जल समाई अग्नि, तिरिया तीन जल गई माया। जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये गुण ही आपको सता रहे हैं, परेशान किए हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है, हर देह में है, निरंतर है। यह शांत हो जाएंगे तभी आपको शांति मिलेगी। तो माटी अलग समाई, यह तीनों गुणों का शांत हो जाना, यह परमात्मा का अलग ही तो है, माने अनुभव ही तो है। तो इस तरीके से अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, उस परमात्मा की अलग आपके अंदर भरी हुई है, आप उसे पहचानो। यही अलग आपको पवित्र और निर्मल कर देगी। किसको? आपको। कबीरा चित निर्मल भया। तो वैसे ही कबीर माने काया का वीर, जिसने अपनी काया को जीत लिया, वही वीर है। काया में है क्या? मन बुद्धि 10 इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों को मन और बुद्धि पे जो विजय पा लिया, वह हो गया कबीर। तो काया का वीर कबीर। तो माटी अलग समान, तो इस मिट्टी में ही उसकी अलग है, परमात्मा की झलक है। आप पकड़ सको तो पकड़ लो। जिसने भी उसे पकड़ा, जिसने भी उसे पाया, देखते देखते ही वो खत्म हो गया। ध्यान का अनुभव करते हैं, ध्यान में उसका अनुभव पाते पाते, अपने आप में ही, स्व में ही उसके अनुभव को पाते पाते उसका मैं का कहानी खत्म हो गया। माने मैं मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। मैं मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए, सोई सहंसाह। सहंसाह हमारे परमात्मा, महात्मा, संत। वही संत है, वही महात्मा है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। तो वही बातें, लखत लखत मर गया, खत्म अरुण कहानी। डोले मुर्दा काया, डोलावत हरि बानी। वह परमात्मा ही अब डोलाएगा, जो समा गया, जो हर घड़ी ध्यान में ही बैठा हुआ है, जिसकी अपनी कुछ इच्छा नहीं। अब शरीर को तो डोलाना है, शरीर को बोलाना भी है, चलाना भी है, तो कौन चलाएगा? वही जो आपके चित्त में शांति का अनुभव दे रहा है, जो आपके चित्त में आनंद भर दे रहा है, वह जो आप ही के भीतर बैठा हुआ है, आपका आत्मा का निवासी। आत्मा माने अवध, वह परमात्मा ही आपको चलाएगा।
इसलिए आप क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता त्याग दीजिए। नहीं त्यागेंगे तो वह कैसे आपको डोलाएगा, आप मुर्दा होंगे। इसीलिए सौवाहिनी कहा जाता है। सौवाहिनी दुर्गा का एक नाम है, सौवाहिनी माने जिसका वाहन 100 है। दुर्गा सप्तशी बड़ी अच्छी है। इस योग साधना को समझाने के लिए बड़ा आसान है दुर्गा सप्तशी की कथाएं। तो उसमें एक देवी है काल रात्रि। काल माने संसार, रात्रि माने संसार। जो संसार के लिए काल है वही काल रात्रि है। काल माने होता है समय। तो योग साधना में आप जब जुटोगे तो अंतिम अवस्था काल रात्रि की आती है। तभी आपको ये चित्त की रूपी संसार पे, अज्ञानता पे विजय मिलती है। इस संसार पे विजय मिलती है जो आपके लिए काल था। वो अब उस समय काल को ही काट देता है। तो इसका वाहन मुर्दा है। काल रात्रि का वाहन जो है यह मुर्दा है, मनुष्य का शरीर है। किसी मुर्दे मनुष्य के शरीर को उनके वाहन के रूप में दिखाया गया है और उन्हीं का नाम है सौवाहना। ये दुर्गा का एक स्वरूप है। दुर्गा कौन है? परमात्मा है, सतगुरु। दुर्गा मने आत्मा में बैठा हुआ वह परमात्मा। दुर्ग से दुर्गा शब्द बना। दुर्गम माने कठिन, जिसे पाना कठिन है। जो दुर्ग में निवास करता है माने अवध माने आत्मा में निवास करता है। वो चलता कैसे? मुर्दे पे। तो जब आपका मन मुर्दा होगा, आपका बुद्धि मुर्दा होगा, आपकी इंद्रियां मुर्दा हो जाएंगी, तब आप मुर्दा कहलाओगे। अगर सब चल रहा है तो मुर्दा कहाँ? जब आप मुर्दा हो जाओगे तो आपके शरीर को चलाने की जिम्मेदारी यह दुर्गा ही ले लेगी, जिसे कहते हैं काल रात्रि। 7वां सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी है साधना की। 7वां और अंतिम सीढ़ी है साधना की, जिसे कहते हैं काल रात्रि। आनंदम अलख निरंजन, अलखा अलख निरंजन, अलखा अलख निरंजन। वह तो देखने में नहीं आता है, लेकिन योगी जन उसके अनुभव को पा लेते हैं, ज्ञानी जन उसके अनुभव को पाते हैं। वह आनंद से भर देने वाला आनंदम, उसका परमात्मा का स्वरूप क्या, उस निरंजन का स्वरूप क्या? आनंद। तो आनंदम अलख निरंजन, अलखा अलख निरंजन। लखते अरुण टूटा जन्म जन्म का बंधन। लखते अरुण टूटा जन्म जन्म का बंधन माने संस्कार। वह संस्कार जो बार बार हमें जन्म लेने के लिए, शरीर किसी शरीर के रूप में जन्म लेने के लिए विवश कर रहे हैं। फिर शरीर का मरना, फिर जन्म लेना, जो ये बंधन है जन्म और मृत्यु का, इससे भी छुटकारा पा जाना। तो वह निरंजन, वह परमात्मा की ये दया है, कृपा है, मुक्ति हो जाना। तो ये महात्मा संत इस तरीके से जीते जी ही मुक्ति पाते हैं। जीते जी ही यह मुक्ति मिलती है और इस मुक्ति का अनुभव संत लोग करते हैं। जाग गया तो जगिया। अगर समझ में आ गया कि नाम रूप लीला और धाम, नाम से शुरू होता है, स्वरूप आपके अंदर बैठा है, मिलने लगा, लीला आपको समझ में आने लगी, तब आपको धाम मिल जाएगा, माने मुक्ति जीते जी ही मिलेगी। तो जाग गया तो जगिया, बूझ लिया तो बुढ़िया। अनुभव अगर कर लिया तो बुढ़िया। कहते ना, अरे पुरनिया लोग बड़े अनुभवशील होते हैं। हर काम के लिए लोग पूछते हैं, ए दादा बताना तो, ए दादी बताना तो एक एक नुस्खा, एक एक टिप्स ये बूढ़े लोग दे देते हैं। बड़ा लंबा जिए हैं तब बूढ़े हुए, तो अपने जीवन का अनुभव बता देते हैं।
हमें उनको सुनना चाहिए। तो यही बुढ़िया माता, दुर्गा का एक स्वरूप है बुढ़िया का। तो बुढ़िया का मतलब ही है कि अनुभव बटोरो महात्माओं से, संतों से, तुम्हारे से जो बड़े हैं उनके अनुभव को बटोरो, सुनो, समझो और अपने अनुभव को जोड़ के देख लो। तो उड़ेल दिया तो अड़गड़, उड़ेल दिया माने अनुभव को मिला लिया आपने कि आपका अनुभव महात्मा का अनुभव एक ही है कि अलग अलग है। तो अड़गड़ माने निडर, एकदम ना डरने वाला, जो जीतना चाहता है इस माया की जंग को, इस संसार की जंग को, वही अड़गड़। तो सदगुरु का नाम भी अड़गड़, यहाँ इस अड़गड़िया है। तो उड़ेल दिया अड़गड़िया परसा राम मड़ैया, परसा माने छू लेना। राम, मड़ैया बाबा का भी नाम है, राम बाबा माने मड़ैया बाबा भी कहते हैं उनको, राम बाबा भी कहते हैं। तो वो भी सदगुरु ही हैं। तो परस लिया उस मड़ई को, माने उस आश्रम को, उस आश्रय को जिसे राम कहते हैं। राम क्या है? राम क्या है? परमात्मा का अनुभव। उस परम का अनुभव ही राम है। उस परम की चेतना को समझ लेना और अपने आप को उसके ऊपर छोड़ देना, यही मड़ैया हो गया। तो जाग गया तो जगिया, बूझ लिया तो बुढ़िया, उड़ेल दिया अड़गड़िया, सारा अनुभव उगल दिया, प्रयोग कर लिया। उड़ेल दिया अड़गड़िया परसा राम मड़ैया। तो छुअत तुम्हें हो जाए, उस राम को छू के, उस चेतना को छू के। मन उस चेतना में जब हम समा जाते हैं तो उसका अनुभव निरंजन है, आनंद से भरपूर है, निरंजन है। छूटल मनवा रंजन, मन का पीड़ा, मन का दुख रंजन कहलाता है। तो छूटा मनवा रंजन सतगुरु अंजन, अंजन माने काजल, सदगुरु ही वो अंजन है, माने काजल है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, वही बात, सदगुरु का ध्यान ही आपके आंखों का अंजन है। जब स्वरूप खड़ा हो जाएगा सदगुरु का, तभी आप उस निरंजन का अनुभव करेंगे और आपका चित्त भी निरंजन हो जाएगा। उसका अनुभव पाके आपका चित्त निरंजन। तो छूटल मनवा रंजन सतगुरु, सतगुरु हरि अंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, भव भय भंजन, भव भय भंजन, सभी भय को दूर करने वाला यह अलख निरंजन है। लख लीजिए और बना लीजिए अपनी जिंदगी, यहीं रखते हुए बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम।